हेलो दोस्तों, जोहार झारखंड। बहुत बहुत स्वागत है योर एड्यूटर चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव की। बात जहां तक राष्ट्रपति चुनाव की हो रही है, 24 जुलाई 2022 को महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उससे पहले होनी है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। और इस राष्ट्रपति चुनाव में भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने नाम सुझाया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। जी हाँ, ये द्रौपदी मुर्मू जी वही हैं जो झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो आइए जानते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में और देखते हैं कि इनका सफ़र कितना ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा है। बात जब द्रौपदी मुर्मू जी की होती है तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल दौर, अपनी राजनीतिक सफ़र जो है 1997 में शुरू किया था बच्चों। और ये नगर पंचायत चुनाव में पहली बार जीती थी 1997 में। और 1997 से लेकर अब तक उन्होंने जो सफ़र तय किया, इसमें उन्होंने अपने पति, अपने 2 बेटों को भी खोया। पर हौसला देखिए, अगर चाह ले इंसान तो कहाँ पहुँच नहीं सकता। आज वो भारत के सबसे प्रथम नागरिक बनने के इलेक्शन के दौर में है। तो आइए अगर हम उनके बारे में बात करें तो सबसे पहली बात कि उनकी जो जहाँ तक हम देखते आए हैं, समझते आए हैं, उसमें अगर उनकी जीवनी की बात करें तो ये 9th गवर्नर रही हैं झारखंड की। इनका कार्यकाल शुरू हुआ मई 2015 में और 12 जुलाई को 2021 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। इनके कार्यकाल के बाद रमेश बैस राज्यपाल बन के आए हैं झारखंड का, जो कि एक्स गवर्नर हैं त्रिपुरा के। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। जी हाँ बच्चों, क्या सबसे ज़्यादा है। और इसमें से अगर कोई व्यक्ति देश के सबसे सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है तो ये भारत की ही खूबसूरती है, जो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है, हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है। और ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद देती है, जो कि ये रास्ता दिखाता है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी है सर्वश्रेष्ठ पद पे पहुंच सकता है, अगर वो सच्चे लगन से चीज़ों को करे, कोशिश करे। तो अगर हम बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं और ये पहली महिला गवर्नर रही हैं झारखंड की। और ये पहली गवर्नर भी रही हैं झारखंड की जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पर्सनल लाइफ का, तो इनका जन्म जो है बच्चों 20 जून 1958 को, इनका 64 वर्षीय हैं और सबसे यंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, जिनका जन्म बाइदापोसी गांव में हुआ था, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि उड़ीसा में है। अगर इनकी बात करें तो ये संथाली फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके अगर हस्बैंड मुर्मू जी, और इनके अगर हम पिताजी की बात करें, तो इनके पिताजी का नाम बिरंची नारायण टोड्डो था। अगर हम इनकी पढ़ाई की बात करें तो इनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है रमा देवी वुमेंस यूनिवर्सिटी की। अगर इनके हम करियर की बात करते हैं तो ये ओडिशा में मिनिस्टर रही हैं, एमएलए भी रही हैं, और ये राय रंगपुर असेंबली से जीत करके आती हैं। 2000 से लेकर के 2004 के बीच में भारतीय जनता पार्टी और बैजू जनता दल, जिसके मुखिया नवीन पटनायक जी हैं, इनके सहयोग से ये ओडिशा में मिनिस्टर भी रही हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रही हैं इंडिपेंडेंट चार्ज में 2000 से लेकर 2002 तक, और फिशरी और रिसोर्स डेवलपमेंट में 2002 से 2004 तक ये मिनिस्ट्री रही हैं। अगर आने वाले चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो कहीं ना कहीं ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। और वो उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी होंगी, सीखने के लिए लोगों की एक प्रेरणा स्रोत होंगी कि कैसे कोई एक साधारण व्यक्ति जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, महिला होते हुए अपने जीवन में इतने सारे कठिनाइयों को पार करता है और भारत के एक सर्वश्रेष्ठ पोस्ट पे पहुंचता है। ये एक बहुत मोटिवेशन का चीज़ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामना द्रौपदी मुर्मू जी को उनके आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत की राष्ट्रपति बन के हम लोग को मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।